सम्यक दर्शन का बड़ा महात्म्य है। सम्यक दर्शन की प्रभावना बहुत बड़ी है। और अष्टंगों का पालन अति आवश्यक है। अष्टंगों के माध्यम से सम्यक दर्शन सुनिश्चित होता है। और इसमें जिन अंगों के लिए हम अपने आत्मविकास के लिए और जिन धर्म की प्रभावना के लिए अंगीकार करते हैं, वे अंग हमको एक दिन मुक्ति पर को प्राप्त कराते हैं। हमने आज जिस विषय के बारे में बोलने के लिए अपना शीर्षक बनाया, वह स्थितिकरण है। स्थितिकरण अनुभव हमको कहता है कि जिस स्थिति में ये आत्मा अपने स्व में रहती है, अपने प्रभु में, अपने चारित्र में, कहो संयम में स्थिर रहती है, वही वास्तविक धर्म है। अगर विचलित हो जाती है तो उसे पुनः अपने भावों पर निर्भर करते हुए उसी स्थिति में लाएं। ये अपना स्थितिकरण है। और हम दूसरों को भी ज्ञान दे करके और शुद्धि बढ़ा करके, निर्देशन दे करके, मार्गदर्शन दे करके सबसे मार्ग पर लाएं। इतना ही नहीं, हम दूसरे का प्रबोधन करके और अगर गलत है तो कर्म बंधन से जिस ढंग से भी उनको हम ऊपर लाने का प्रयास करें और पूर्ण स्थान पर हम लाएं, यथायोग स्थिति में लाएं। जो स्थिति लाना चाहिए तो वह स्थितिकरण होगा। इससे हमारी जैन धर्म की परंपरा, जैन धर्म का यह महात्मा आगे तक बढ़ता जाएगा और हम ऐसे महात्मा से अनेक भक्तों को धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें धर्म की प्रभावना करनी है। धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक सागर एक मुनि, दोनों से चलने वाला है। 18,500 वर्ष की बाकी है। पंचम काल के तक ये
संवत्सर काल चलेगा तब तक चैन धर्म रहेगा। केवल 2500 वर्ष का हुआ है अभी, तो इतने वर्ष बाकी, अब इसे हिम्मत नहीं तोड़ना है। और ये निश्चित है कि साधु तब तक बने रहेंगे, कहीं ना कहीं बने रहेंगे। धर्म का थोड़ा बहुत प्रयास होगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। हाँ, 6वें काल में धर्म नहीं करता है। अंतिम मुनि वीरांगा मुनि होंगे, श्री आदिका होंगे, ये सब होंगे और मुनि अवधिगामी भी होंगे। 1000 वर्ष में निश्चित एक अवधिगामी मुनि होंगे जब कल के धर्म का नाश करेगा। अपनी दृष्टि में वह नाश कर देगा लेकिन धर्म बचा रहेगा कहीं न कहीं किसी जगह पर, और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए अवधिगामी मुनि शास्त्रों की पूर्ति करेंगे, प्रतिमाओं को बदलाएंगे, सारी परंपरा को बदलाएंगे, उन्हें ये धर्म आगे बढ़ेगा। इसे बढ़ते बढ़ते ये आगे तक पहुँचेगा। हम सब लोगों का सहयोग इसमें होना चाहिए। हम सब लोग एक दूसरे की गरिमा को पास रखते हुए आगे बढ़े, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास हमें नहीं करना है। हमें तो भक्तों का कल्याण करना है। वे अपने पास आते हैं, वे अपने से कुछ चाहते हैं, अपने पास कुछ है, हमें देने का प्रयास करना है। वो किया है गुरुओं ने सब कुछ दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया है अपन को, और कई जिम्मेदारियां भी हैं, उन सब जिम्मेदारियों को निभाना है। तो जीवन की बड़ी उपलब्धि है। आचार्य शंकर स्वामी ने कहा, दर्शनां चरणाग्वापि चलतां धर्मश्रये तत्वस्थापनं प्राप्ति स्थितीकरणमुच्यते। कि दर्शन से उपचार, किसी के टिक जाने पर, चलित हो जाने पर, विचलित हो जाने पर, अथवा दर्शन से आपके दोनों से विचलित हो जाने पर धर्म वास्तव के साथ उन्हें पुनः पूर्व के मार्ग में स्थित करना, उसी स्थिति पर ले आना जो वास्तविक स्थिति थी, उस श्रेष्ठ स्थान पर ले आना ही स्थिति करना कहा जाता है। सम्यक दर्शन से कई बार मिल जाते हैं लोग। संसार पापों से भरा है, मिथ्या से भरा है, और पंचम काल में तो विषयों का मिथ्या का बोलबाला है, जगत में मिथ्या है। कई बार सावधान लोगों का थोड़ा चरित हो जाता है, कारण कि लोग प्रबल में रोग व्याधि या और भी धनादि के लोग में, या किसी भय के कारण व्यक्ति को देवादिक की उपासना, गुरु आदि की उपासना कर देता है, या उनकी तरफ झुक जाता है, उनकी प्रशंसा कर देता है, तो उसके माध्यम से सम्यक मलिन भी होता है, यहाँ तक के अतिशाल लगते लगते अनाचार हो जाता है, उस सम्यक दर्शन छूट भी जाता है। एक देश मंजनम अतिचार और सर्वदेश मंजनम अनाचार। एक देश भंग हो जाए तो अतिचार है, और पूरा का पूरा चला जाए तो अनाचार हो गया। इसलिए ध्यान रखना है, अतिक्रम प्रतिक्रम अतिचार अनाचार होते हैं, इनका हमारे आगम में वर्णन है। और यह है कि अपने भावों में शिथिलता आई, कुछ देख करके, विचार देख करके, पाप देख करके, और हम पहले से अपने मन में संकल्पित है कि हमें ऐसा करना नहीं है, कभी मन में आता है गलत कार्य करने का भाव, तो अतिक्रम है। और फिर हमने सोच कदम रख दिया तो व्यतिक्रम है। फिर हमने उसका सेवन शुरू किया तो अतिचार है, और सेवन में ऐसे लीन हो गए कि इसके बाद तो ध्यान ही नहीं है, भूल ही गए अपने चीज को, अपने व्रत को, संकल्प को, तो अनाचार में आता है। जैसे मानो खेती देखते हैं लहरा रही है, अच्छे पौधे फल सब आ रहे हैं, और किसी पशु का उसका मन ललचाता है कि इसमें मुख मार दूं और इसका मैं सेवन कर लूं, भावी आया मान अतिक्रम हो गए।
फिर उसने उसकी बात को उल्लंघन कर दिया तो क्या हो गया? प्रतिक्रमण। फिर उसको खाना प्रारंभ कर दिया अतिशात और डंडे मारने पर भी नहीं छोड़ा। ऐसे लोग होते हैं जो पापों के करने में इतने लीन हो जाते हैं कि वे अपने स्वरूप नहीं होते। उन्हें समझाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इतने महान व्रत नियम संयम लेकर के तुमने उनको बुला दिया, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो क्षणभंगुर है, ये सुखाभास है, ये क्षणिक सुख है। तो तुमने इतना महान अनंत सुख शाश्वत सुख का जो मार्ग था उसे बुला दिया। तुम आ जाओ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है सब सुधर जाएगा। अपने जीवन को महान बना दो और सच्चे मार्ग पर चलो। इस प्रकार से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन के विषय में समझाया जाए कि मिथ्यात्व न करो, इससे दुर्गति होती है, ये दुर्गति का कारण है, इससे नरक विभोर भी हो सकती है, या जहाँ भी जाओगे वहाँ पर तुमको सुख नहीं मिलेगा। और एक सम्यक दर्शन के साथ सुख होता है, भले नरकों में क्यों ना हो। ऐसा सुख 9 बजे में रहने वाले अरविंद को भी नहीं होता है अगर उनका दृष्टि है। एक आत्मिक सुख की बात ही अलग है, आत्मिक शांति की बात ही अलग है। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन की महिमा गाते हुए इससे कैसे दुर्गतियों का निवारण होता है, जिसको आयु बंध नहीं हुआ है और सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो 8 दुर्गतियों में नहीं जाता है। पहले भी कहा था मैंने कि 8 दुर्गतियों से नहीं होती है, वह तो सम्यक दर्शन सुखा नारक एवं नपुंसकस्ति पानी दुष्कर प्रगताल आयु गरीब काम का जनते ना पड़ी। सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया, नरक एवं नपुंसकी दुष्कर विकलांग आयु गरीब, ऐसे 8 अवस्थाओं को प्राप्त नहीं। भले वो अनुवर्ती भी ना हो, और यह अनुवर्ती नहीं है, महावर्ती भी नहीं है, फिर भी मां सम्यक दर्शन की बनी इतनी बड़ी। और चारकों का पालन करें तो कहना ही क्या है। कई लोग चारक में दोष लगाते हैं, अनुव्रत का पालन नहीं कर पाते, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग में अपरिग्रह जो महाव्रत है उसको स्थूल रूप से भी पालन नहीं कर पाते हैं, अहिंसा आदि रूप से। और कई नियम लेने के बाद भी उसको भूल जाते हैं, नियम तोड़ देते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि देखो कितनी बड़ी महिमा, अनुव्रतों का फल क्या है। सम्यक दर्शन का फल अगर स्वर्ग है, अनुव्रतों का फल इंद्रपद है, रिद्धिधारी देव बनते हैं और 2-4 भावों में मोक्ष की प्राप्ति है। सर्वेक्षण से जो मरण करते हैं वो कट्टी में 2-3 वर्ग हो गया नानी, जानने में सब कुछ हो गया। 2-3 भाव में जगत से साकार भाव में नियम से मोक्ष हो जाता है। ये हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। और अनुव्रत और महाव्रत कोई ले सकता है जिसने अभी कोई आयु का बंध नहीं किया है, अथवा दिवाली मात्र का बंध किया, वही ले सकता है। दिवाली को छोड़ के अन्य आयु का बंध हो गया हो तो जीवन में अनुव्रत महाव्रत लेने के भाव नहीं आते, प्रतिमाधारी आदि नहीं बन सकता वो। ये अपनी परीक्षा करना चाहिए जीवन में, क्या हमको या कोई आयु का बंध तो नहीं हो गया। अगर तुम प्रतिमाधारी बन जाओगे तो समझ लेना कोई आयु नहीं बनी, या बनी है तो मात्र दिवाली बनी हुई देवानी देवा वहां। इतनी बड़ी महिमा प्रतिमाधारी बनने की है, अनुभव लेने की है, जीवन में जरूर परीक्षा करनी। ये तो भाव ही नहीं है, कितना सफल है। क्या लिखते हैं आचार्य समर्थ स्वामी कि पंचामृति निधियो प्रतिक्रमणा फलन्ति स्वर्लोकम यत्तावद्भ्रष्टुना दिव्य शरीरं चलन्ते। कि 5 अनुभव रूपी निधियां स्वर्गलोक को करती है। पंचामृत निधियो प्रतिक्रमणा फलन्ति, कि जो 5 अनुभवों को
जल्दी साथ पाते हैं उनको स्वर्ग लोक मिलता है, और जहाँ अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान, यहाँ पर अवधि ज्ञान अनिमा महिमा गरिमा लघिमा ये सुदर्शित आदि अष्ट विद्या प्राप्त होती, अष्टगुणा से अष्ट विद्या प्राप्त होती। और दिव्य शरीर कभी रोग नहीं होता और बुरा नहीं होता, जवान के समान बना रहता है, ऐसा शरीर उसे प्राप्त होता। सब धातुओं से रहे, उसमें कोई बाल नहीं, रोम नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन क्रिया से बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बस सौभाग्य है बाकी पैसे सब धातुओं से रहे शरीर हमेशा जवान के समान बना रहता है और वे भोग होते रहते हैं। ऐसे दिव्य शरीर को पाने का भी उसे अवसर मिल रहा है। तो कहने का कि ऐसा है अनुभवों का फल। फिर महात्माओं का फल क्या होगा? बड़े प्रधान बन जाते हैं, बहुत ज्ञान है, अंगभूत आदि का ज्ञान है, लोकांतिक बन जाते हैं, एक भाव में मोक्ष है। लोकांतिक पद तो ऐसा है जिसे चौथे काल में सर्वार्थ सिद्धि जाते थे, एक भाव आधारित होते थे, वहां तो 33 अवलोकन किया गया, साधन का ज्ञान वहां भी रहता है। लेकिन लोकांतिक पद जो है ये पंचम स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग है, और यहाँ और भी देव रहते हैं, लेकिन लोकांतिक देव भी रहते हैं। ऐसे बाहर रहते, जैसे कि तुम देखते हो राजाओं के महल नगर से अलग रहते हैं, ऐसे रहते हैं चार दिशाओं में विशेष स्थान पर रहते हैं। सब अहमियत के समान एक समान होते हैं, कोई में भेद नहीं, और ये इनकी कोई देवियां नहीं होती हैं, एक भाव अवतारी होते हैं, ब्रह्म ऋषि देवर्षि कहलाते हैं, और एक भाव में मोक्ष जाते हैं। मात्र ये और बादशाह के ज्ञानी होते हैं, मात्र ये भगवान के दीक्षा कराने के पूर्व, पीतंबरों के दीक्षा कराने के पूर्व सराहना करने आते हैं। आप हमने आप महान ने आपने बहुत अच्छा किया, फिर नहीं आते थे, तो वही अवधि ज्ञान से देखते रहते क्या चलता है, पंचीकरण से कोई धवल वस्त्रों में होते हैं, बहुत ज्ञानी होते द्वादशा के ज्ञानी, और वहां से मरण करके निश्चित चौथे काल में जन्म लेके और ये मुनिवन के मुख्य निश्चित इतने महान सब देवलोक को आधार देते हैं, देवर्षि ब्रह्मर्षि कहते हैं। कौन बनते हैं? मुनिराज, मुनि महाराज ही लोकांतिक पर। अच्छा, कुछ देते भी पंचाधिकार मिल जाता शिखाये विश्वकार्य ब्रह्मध्यान वही साहस से लोयंती देवत्वं तक जुआ निर्विनुष्यति। आज भी भरत क्षेत्र के पंचम काल में साधुओं को धर्म ध्यान होता है, धर्म ध्यान को करके लोयंती देव लोकांतिक फल पा करके वे तक जुआ निर्विनुष्यति, वहां से चुप होकर के मरण करके यहाँ आते हैं। आश्वासन होने के बाद निर्वाण को प्राप्त निश्चित रूप से यहाँ के मुनि बन के दिखा देते हैं। तो आज के पंचम काल के मुनि कोई भी मुनि होने से अच्छे से अपने मूल गुणों का पालन करते हुए गंभीर अपने काम से काम, ऐसे मुनि आज लोकांतिक पद धारण करके और एक भाव में मोक्ष जा सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में तो 33 सालों को मैं तो 8 ही सालों में बहुत जल्दी मोक्ष ये अवसर है। कोई भी ग्रस्त दे रहा हो वो भी मुनि बन के ये पद पा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो बचपन या जवानी में दीक्षा ली सब तो नियम नहीं है, बस मुनि होने से अच्छी चर्या होनी चाहिए, अच्छे भाव होने से, 12 भावों का चिंतन रोज करना चाहिए। तो ये अवसर तो कहने का कि ऐसा हम समझाते हैं किसी व्यक्ति को कि तुम क्यों चारित्र को छोड़ रहे हो। अगर तुमने ऊपर की आयु मांगी और चारित्र में दोष किया तो आयु का आकर्षण हो जाएगा, तो नीचे स्वर्ग की हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगा, खाता है आयु में घात हो जाता है, कम आयु में नहीं,
नीचे के स्वरों में पहले अर्थ है कि हमें अपने प्रश्नों को अच्छा पालना चाहिए, अच्छे भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से समझाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को पुनः विशुद्धि बढ़ जाती है, तो पुनः वह अपने मार्ग में स्थिर हो जाता है और पश्चाताप करता है, प्रायश्चित वगैरह लेता है और अपनी विशुद्धि बढ़ा करके अपना कल्याण कर लेता है। इसको स्थिरीकरण करते हैं। क्या होता है, एक बार राजा शरण्य के पुत्र बहुत अच्छे श्राप थे और यहाँ तक कि अष्टमी चतुर्दशी उपवास करके जंगल में जाकर के ध्यान, उपवास के साथ मुनि बनने की साधना करते थे, सब वस्त्राभूषण छोड़ देते। और एक बार हुआ ये कि नगर नारी के आग्रह से एक चोर ने चोरी की सेठी के यहाँ, और चोरी करके जो रत्नों से सुसज्जित हार था, विद्युत नाम का चोर से ला रहा था कि उसकी कांति से कोतवालों ने देख लिया, उसका पीछा कर रहा था। कोतवाल और भी कोतवाल पीछे आ रहे थे और ये चोर भाग रहा था। भागते भागते जंगल में पहुंचा, देखा यहाँ कोई बैठे हैं, यहाँ कोई बैठे हैं, चलो हम बचने के लिए काम करते हैं, क्योंकि ऐसे पकड़े जाएंगे। कोई इनके सामने हाथ छोड़ अपन छुप जाते, बस तो कोई नहीं आएगा पीछे, क्योंकि हाथ की कांति से वो आ रहे हैं। वहां छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो चोरों ने आकर के देखा, चोर कौन है? ये तो राजा का पुत्री चोर है। इनके पास है हाथ पड़ा हुआ है। राजा को शिकायत कर दी कि आपके पुत्र ने चोरी की। तुम्हारा पुत्र क्यों चोरी करेगा? खजाने भरे पड़े, चोरी करेगा? कुछ गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर इल्जाम लग ही गया है, अगर बदनामी हो ही गई है, तो अगर हम उसमें गढ़ हैं तो निश्चित अतिशय हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सीधा कह दिया, जाओ, चाहे मेरा पुत्र क्यों ना हो, उसका गला लेके आ गया। जो कोतवालों ने आज्ञा मान के तलवार चलाई, तो फूल की माला बन गई। फूल की माला बन गई, देवों ने अतिशय कर दिया, जय जयकार हो गई, सब भागते आए। राजा को बोला ऐसा हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गलत हो गया, किसी ने मायाचार किया है, हमारा पुत्र तो निर्दोष है, चलो अपन चलेंगे, उसको मनाएंगे। गए, जाकर के हाथ जोड़ के मनाया कि पुत्र गलती होगी, क्षमा करो, चलो अपने घर चले। उसने कहा बस हो गया, साधना खूब कर ली हमने, जंगलों में ध्यान कर लिया, उपवासों के साथ सब कर लिया, अगर ये निमित्त मिला है तो बस अब तो हम पानी पाती बनेंगे। अब और पात्र में आग नहीं करेंगे, मतलब हाथ में करेंगे, मतलब मुनि बनेंगे। मुनि बनने का निश्चय करके जाके बहुत महान मुनिराज के पास दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा धारण करके अपनी तपस्या की। बहुत सारी शक्तियां उनके पास आ गई, प्रत्यक्ष ज्ञान भी आ गया। केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन अवधि ज्ञान, ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होने के। और एक बार उनके मन में करुणा आई कि मंत्री के पुत्र, जो पिता राजा थे, उनके मंत्री के पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। वो मित्र थे, भाव आया कि मैं तो मोक्ष मार्ग में बढ़ गया, जिनका मेरा मित्र नहीं बढ़ पाया, चलो कोशिश करेंगे। और जब वहां गए चैया को, सब लोग आहार के समय बाहर खड़े रहते थे बढ़ जाने के लिए, इन नियम मतलब सब शुद्ध आहार करते थे तो द्वारा पेशन करते ही थे, तो वहीं पर पड़ गए मंत्री के यहाँ। और वहाँ मतलब राजा के पुत्र जो मुनि बने थे और मंत्री के पुत्र
कि यहाँ उनका प्रदान हुआ, नवदभक्ति हुई और उसके बाद में वहाँ आहार संपूर्ण होने के बाद साथ में ले जाते कमंडल लेकर तो साथ में जाना ही पड़ेगा, जंगल क्यों जा रहे हैं। जाते जाते कई बार अब वो सोचता है कि भाई हमें तो भूख लगी, अब क्या करें, महाराज ने बाहर हो गए, लौटना भी है। इशारा करता है कि देखो बचपन में अपन यही तक आते थे, ये देखो बट वृक्ष लगा है, ये है वो है, नदी है, नाला है, फिर भी उनको ध्यान नहीं आ रहा है कि इसको लौटा दे। अभी तो बैराग की बात में करते 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 ऐसा किया, संसार की असारता का पूरा रहस्य खोलते खोलते उसे बैरागी करा दिया। और उसे हम बोलने लग गया कि अब तो संसार में क्या है, असार है संसार, छोड़ देना चाहिए, आप तो आप हमें आपका जैसा बना लीजिए। इनकी इच्छा यही थी कि हम उसको मुनि बनाए, तो उसने सब छोड़ दी। अब पहले वो तो जमाना नहीं था कि भाई अब रजिस्ट्री करना है, कहीं साइन करना है, तो सोचता तो घर में रहता, छोड़। और दीक्षा ले ली, घर में बताया नहीं था, ऐसी कोई दीक्षा हो जाती, समुद्र में गए, कहीं गए, वहीं केस वंश कर लिए, दीक्षा हो जाती। राजा मधु का उदाहरण तो देखो, हाथी पर बैठे बैठे केस वंश कर लिया। जब मथुरा का राज्य उस समय उनका छीना गया था, मतलब उस समय जो आक्रमण हुआ तो उस समय उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे उन्हें डरा किस्मत कर दिया, इतनी परीक्षा हो जाती। तो वहां पर क्या हुआ कि बस मुनि बनने का भाव आया, सब समझा दिया, मुनि बना दिया, मुनि बन गए। अब 12 वर्ष तक विहार करते 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 तो एक बार जब समुद्र में पहुंचे थे भगवान महावीर के, तो वहां स्थिति चल रही थी भगवान महावीर की, मई देवी गुणमणि आदि ऐसे प्राकृत में, कि हे भगवान आपने इंद्र स्थिति कर रहा है कि आपने ये भूमि रूपी स्त्री को छोड़ दिया, आपके वियोग में, आपके पिता राजा थे, आप भी राजा बनने वाले थे, आपने जो किया राजने का, आपने भूमि को छोड़ दिया, तो भूमि आपकी क्या कर रही है, वियोग में रो रही है, एक गंगा जमुना जो बह रही है, स्त्री रो रही है। तो ऐसे करके जब कहा इस स्थिति हुई, तो वहां पर बैठे थे कौन, गुरु और शिष्य दोनों बैठे, राजा तलवारी से मुनि बन गए थे, जिनके गले में तलवार की माला, और उनके शिष्य दूसरे दोनों ही बैठे। शिष्य के मन में आया कि क्या स्थिति चल रही है कि स्त्री को छोड़ने के बाद रोती है, इन्हें ध्यान आ गया कि मैं भी इसे छोड़ के आया था, 12 वर्ष हो गए, वो भी रोती होगी, तो क्या अपन जो है 5 मिनट में अंति कर दें, तो मैं भी जाकर के देखूं कहीं वो रो तो नहीं रहे, दुखी तो नहीं हो रही है। तो मन में आया ऐसा भाव, आते ही क्या हुआ, ऐसे भाव आते ही उसी समय कि हम वहां जाके देखें, तो गुरु महाराज ने सोचा कि कहीं इनके मन में ऐसा भाव तो नहीं आ रहा है, घर की याद तो नहीं आई, तुमने अपना मन अपने ज्ञान लगाया, मालूम पड़ गया। तुरंत उन्होंने कहा चलो अपन राजगिरी की ओर चलते हैं, इन्हें संयम बना लिया कि चलो कैसे क्या करना है, तो वहां जाके मन में सोच गए, और महल में पहुंचने के पहले समाचार दे दिया जो कि पूरा की माँ की सेना रानी को कि हम यहाँ महल में आ रहे हैं, हम शिष्य के साथ, और अच्छे से वहां पर सब व्यवस्था हो। सोचा क्यों आ रहे हैं, विचित्र हो गया है, नहीं सब हो नहीं सकता, जिसके गले में तलवार की माला बन जाए तो कैसे विचित्र हो सकते हैं। चलो अपन परीक्षा के लिए 2 आसन रख दी, सड़ागे विद्रा, सोचो कोई सोने का होगा, रत्न हो गया, कोई लकड़ी का होगा, तो आए और बैठ गए, उनकी बड़ी आत्मानी भी, सब हाथ प्रसाद सब हुआ, फिर लकड़ी का आसन पर बैठ गए, उस शिष्य को जहाँ गाड़ी आसन पे भी बैठ गए, जहाँ भी बैठ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, मन में आ गया कि हाँ मेरा तो विचित्र नहीं हुआ, फिर
से कहा, देखा तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, इस सारा राज्य और ये सब स्त्रियां हैं, इन सबको मैंने छोड़ दिया है, तुम क्या चाहते हो? मैंने सोचा इतनी सुंदर स्त्रियों को छोड़ा, सारे राज्य को छोड़ा, हमने एक ही स्त्री को छोड़ा, क्या बताओ? उतनी सुंदर तो नहीं होगी, क्या होगा बताओ? लोग कहानी बोलते हैं, कहानी नहीं होगी। मंत्री का पुत्र की पत्नी कैसे कहानी होगी? तुम तो अपने मन से लगा दो कहानी, उतनी सुंदर नहीं लगी होगी। जब इन्हें इतना छोड़ा तो मैं क्यों इसे राग कर रहा हूं? इस प्रकार से भाव किए और मन में आया, बहुत गलत हुआ और मुझे कोई छोड़ने की इच्छा नहीं थी कि मैं पद छोड़ूं, केवल समाधान करके आऊं, लेकिन अब वहां भी नहीं जाऊंगा। क्या समाधान करना है? अपने अपने कर्मों का सब फल भोगते रहते हैं। अपने भावों को सुधार दिया, उन्हें प्रायश्चित मांगा गुरु से और कहा हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। भाव आया था समुद्र में सुन करके कि दुखी होते हैं लोग को समझा देंगे, क्योंकि हम गए नहीं थे, आपने तो सीधा हमको बैराग करा दिया। एक बार ऐसा भाव आ गया, लेकिन ऐसे नहीं कि मुनि पर छोड़ने का, थोड़े से भाव मोड़ के आए, फिर भाव सुधार लिया, स्थितिकरण हो गया। देखो गुरु ने अपने